तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देखिए मैंने रस के बारे में आपको जितनी भी बेसिक जानकारी थी वो सारी की सारी आपको दे चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए रस से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, हमारा जो प्रश्न बनते हैं वो 2 नंबर का आता है और एक रस पूछा जाता है आपसे, 2 होते हैं उसमें, जिनमें से आपको अथवा में दिया जाता है, एक का आंसर आपको करना रहता है। ठीक है, तो एक का आंसर आपको करना होता है, एक का पूरी तरीके से आपको लिखना होता है, उसकी परिभाषा लिखनी होती है, उसका उदाहरण लिखना होता है और साथ ही साथ उसका स्पष्टीकरण जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो भी आपको करना होता है। तो जो मेन है वो नहीं, मुझे तो सारे बताने हैं क्योंकि अभी हम सिलेबस कर रहे हैं। उसके बाद मेन मैं आपको बताऊंगा, वो आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला हम देखते हैं दोस्तों, पहला क्या है हमारा, श्रृंगार रस है। क्या है दोस्तों, श्रृंगार रस। अब ये श्रृंगार रस क्या होता है, इसकी पहले आप जरा डेफिनेशन देख लीजिए। इसकी डेफिनेशन आप लिखोगे क्या दोस्तों, मैं इसकी जो भी रस हैं जितने ही प्रकार के, इनकी डेफिनेशन लिखने का एक तरीका बताऊंगा, वो तरीका आप इस्तेमाल कीजिएगा, आपको कभी भी डेफिनेशन लिखने में दिक्कत नहीं होगी। हमेशा ये इतनी चीज़ें कॉमन रहेंगी, मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के मन में उत्पन्न भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से लिख दीजिए यहाँ पे, या योग से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है, तो योग से अब यहाँ से चेंज होता है, केवल आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 चेंजेस करने हैं। क्या, एक तो आपका हर रस के परिभाषा के हिसाब से क्या चेंज होगा, स्थायी भाव चेंज होगा, और दूसरी चीज़ क्या चीज़ हो जाएगी, उस रस का नाम बदल जाएगा, बस, और कुछ नहीं बदलने वाला है। बाकी पूरी डेफिनेशन ये बस याद कर लो, इतनी चीज़ें बस। यानी कि श्रृंगार रस की परिभाषा क्या होती है भैया, रति उसका स्थायी भाव होता है, तो बस वहीं क्या करना है, आपकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के मन में उत्पन्न भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के योग से रति नामक स्थायी भाव रस में परिणत होता है, तो वहाँ श्रृंगार रस की प्राप्ति होती है या श्रृंगार रस की अनुभूति होती है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या वहाँ श्रृंगार रस होता है, आप ये भी लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि श्रृंगार रस, देखिए श्रृंगार रस एक प्रकार का तो होता नहीं है, 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक आपका होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, अब देखिए पेपर में कभी भी ये नहीं बोलेगा आपसे कि संयोग श्रृंगार का उदाहरण लिखो या वियोग श्रृंगार का लिखो, तो आपको जौन से भी श्रृंगार का आपको सरल लगता है, जौन से श्रृंगार का आपको याद रह जाए, आप उस श्रृंगार रस का उदाहरण लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है, तो संयोग श्रृंगार में क्या होता है दोस्तों, इनके बारे में बताना जरूरी है। तो संयोग श्रृंगार में क्या होगा, नायक नायिका के परस्पर मिलन का बोध होता है। किसका, मिलन का बोध होता है। अब मिलन का बोध होता है तो यहाँ पे क्या होगा, नायक नायिका के परस्पर जो है उनके प्रति प्रेम दिखाई देगा साफ, वो भी झलकेगा, क्योंकि वो एक दूसरे से जाहिर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मिलन का बोध हो रहा है। जैसे बतरस लालस लाल की, ये इसका उदाहरण है, बहुत ही इजी उदाहरण लिया हूँ, बहुत आराम से आप याद कर लोगे बिल्कुल इनको, और इनको रट लेना बिल्कुल। कौन सा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और सोहो करें मोहन हंसें दैन कहें नट जाए। ये है, बहुत ही इजी उदाहरण है। अब इस उदाहरण में देखिए बात क्या हुई है, इस उदाहरण में श्री कृष्ण जी और राधा जी का प्रेम मिलाप का वर्णन किया गया है। इसमें क्या होता है कि राधा जी और श्री कृष्ण भगवान जो थे वो वन में बैठे हुए हैं, एकांत समय में वन में। ठीक है, तो वन में वो जब बैठे हुए हैं तो जो राधा जी होती हैं वो क्या करती हैं कि श्री कृष्ण की जो बंसी होती है ना, जैसे मुरली बोलते हैं, तो वो क्या करती हैं, वो छुपा देती हैं। तो वो श्री कृष्ण उस मुरली को ढूंढते हैं और मांगते हैं राधा जी से कि हमें हमारी मुरली वापस कर दो, बट राधा जी ठिठोली करती हैं, हंसी मजाक करने लगती हैं और मुरली वापस नहीं करती हैं उनकी। तो वही यहाँ पे प्रसंग दिया गया है। अब देखिए ये स्थायी भाव, आलम्बन, विषय, आश्रय, उद्दीपन, संचारी भाव, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रखा हूँ, लेकिन इसमें मैं जो ये उदाहरण आपके सामने लिया गया है, इसमें मैं बताता हूँ कि क्या है। तो देखिए स्थायी भाव इसमें रति है, क्यों है, क्योंकि ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। आलम्बन इसमें श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण क्यों आलम्बन है, श्री कृष्ण इसलिए आलम्बन है क्योंकि राधा जी के मन में प्रेम उमड़ रहा है इस समय। ठीक है, आश्रय कौन है, राधा जी, क्योंकि राधा जी किसके आश्रय ले रहे हैं, आलम्बन किससे ले रहे हैं भैया, श्री कृष्ण से ले रहे हैं। कौन आलम्बन ले रहे हैं, राधा जी आलम्बन ले रही हैं, किससे, श्री कृष्ण से। विषय यहाँ पे कौन है, श्री कृष्ण जी हैं। उद्दीपन विभाव का क्या है, इसका वन का एकांत समय, बसंत ऋतु की मंद मंद पवने, और जो उसकी जो बसंत जो लताएं होती हैं, जो यानी कि जो बढ़िया जो फूल पंक्तियाँ होती हैं, वो
ठीक है, वो सब इसी में आ जाएंगी। मंद मंद पगने यानी कि हल्की मंद हवा चल रही है, वन का एकांत समय है, सुखद समय, ठीक है, और कलियां पुष्प खिल रहे हैं, तो वो ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, उद्दीपन भाव में आ जाएंगी। संचारी भाव यहाँ पे हर्ष और चपलता है, क्यों है, उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हंसी ठिठोली कर रहे हैं थोड़ी, यार मुरली दुका कर दी है, श्री कृष्ण जी मांग रहे हैं लेकिन मुरली नहीं दी जा रही, तो यहाँ पे हंसी ठिठोली भी है, जिसके कारण इन सभी के योग से यहाँ पे रति नामक स्थायी भाव रस में परिणत हुआ, और यहाँ पे क्या, वियोग श्रृंगार यहाँ पे हो गया। तो आपको ये श्रृंगार रस में मैंने वियोग श्रृंगार अभी बता दिया। चलिए आगे बात करते हैं संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार था ये, वियोग श्रृंगार नहीं था, संयोग श्रृंगार था। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से, ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण था। अब बात करते हैं वियोग श्रृंगार में। दोस्तों वियोग श्रृंगार जो होता है वो इसका पूरा उल्टा होता है और कुछ नहीं होगा, पूरा उल्टा। क्या, जहां नायक नायिका के मिलन का अभाव होता है वहां वियोग श्रृंगार होता है। अब एक बात इसमें याद कर लो, चाहे तो आप इसे नोट डाल के याद करो या यहाँ पे किसी भी प्रकार से याद करो। आपको ये शब्द दिख रहा है नखसिक, नखसिक। दोस्तों नखसिक का मतलब होता है, नख माने होता है नाखून और सिख माने होता है शिखर यानी कि सिर, यानी नाखून से लेके सिर तक के अगर किसी भी अंग का वर्णन किया गया है तो समझ लीजिए वो वियोग श्रृंगार की बात होगी। अब वियोग श्रृंगार के जब उदाहरण की हम बात कर ही रहे हैं तो मैंने ये उदाहरण लिया है, हे खग मृग हैं मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। यहीं पे रुक जाओ, यहाँ पे देखो मृग नयनी यानी मृग के समान नयन वाली। अब जरा आंखों को देखो, क्या ये नाखून से लेके सिर तक के बीच में आ रही हैं, नाखून से लेके सिर तक के बीच में, जल्दी से स्कैन करो अपने आप को, बिल्कुल आ रही हैं। तो जब ये आ रही हैं तो ये कौन से हुआ भैया, वियोग श्रृंगार का उदाहरण हुआ। अब वियोग श्रृंगार का उदाहरण इसलिए देखिए यहाँ पे स्पष्टीकरण भी इसका लिखा जा चुका है आपके लिए कि प्रस्तुत उदाहरण में प्रभु श्री राम तथा माता सीता के मिलन का अभाव है। अभाव क्यों है, जब माता सीता धरती मैया की गोद में चली जाती हैं तो वहीं का यहाँ पे वर्णन किया गया है, ठीक है। तो वो राम जी क्या करते हैं कि सीता जी के नेत्रों की, जो कि मृग नयनी यानी मृग के समान नयनों वाली जो सीता जी हैं, उनके नेत्रों की सुंदरता का बखान करते हुए व्याकुल हो रहे हैं उनसे मिलने के लिए। बट जो भी है तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, वियोग श्रृंगार। अब देखिए यहाँ पे ये आपके जो भी इसमें चीज़ें हैं स्पष्टीकरण में, जो भी चीज़ें इसमें दे रखी हैं वो चीज़ें यहाँ पे देखिए। स्थायी भाव इसमें रति हो जाएगा, बिल्कुल भैया, क्योंकि श्रृंगार रस है। संचारी भाव क्या हो जाएगा, दुख और व्याकुलता हो जाएगी, बिल्कुल। आश्रय कौन है, श्री राम जी हैं। विषय कौन है, सीता जी हैं। आलम्बन भी सीता जी हैं। अब ये आश्रय, विषय और आलम्बन, इन तीनों की जगह आप क्या लिख सकते थे, इन तीनों की जगह आप क्या लिख सकते थे, देखिए एक तो उद्दीपन भाव होता है और एक आलम्बन विभाव होता है। आलम्बन लिख सकते हैं सीता जी, और ये आश्रय विषय आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, आलम्बन लिख दीजिए, केवल काम चल जाएगा, ठीक है। अनुभाव आप लिखेंगे, क्या हो जाएगा, अनुभाव देखिए मैंने आपको बताया थे 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा अनुभाव हो रहा है, जो प्रभु श्री राम हैं वो सीता जी को याद कर रहे हैं, यानी कि मानसिक अनुभाव होगा। क्या होगा, मानसिक अनुभाव होगा। उद्दीपन क्या हो जाएगा, सीता जी की सुंदरता, मृग के समान उनके नयन, और महल का एकांत समय, क्योंकि प्रभु श्री राम उस समय महल में एकांत ही अपने आप ही उनकी सुंदरता का बखान कर रहे हैं, उनके नयनों की सुंदरता का बखान कर रहे हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। दोस्तों आप लोगों को आज मैंने श्रृंगार रस बता दिया है, नेक्स्ट वीडियो में हास्य रस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड एग्जाम के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे।